यस यस, कम इन, बैठिए। गुड आफ्टरनून, बैठिए। अपने बारे में कुछ बताइए ताकि हम आपसे बातचीत शुरुआत कर सकें। सर मैं अजमेर ज़िले की किशनगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th की शिक्षा MSS पब्लिक स्कूल किशनगढ़ से ग्रहण की है। उसके बाद मैंने BSc केमिस्ट्री विषय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बांद्रा सिंदरी से किया है। और सर उसके बाद 2021 में मैं लैब असिस्टेंट भीलवाड़ा डेयरी के पद पर कार्यरत हूँ सर। लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं आप अभी। क्या कार्य होता है लैब असिस्टेंट का, क्या करना होता है? सर बेसिकली जो मिल्क डेयरी कोऑपरेटिव से आता है उसकी टेस्टिंग का काम होता है। उसमें फेट और SNF की मात्रा कितनी है उसका काम होता है सर। और एडल्ट्रेंट अगर होता है तो हमें हमारे असिस्टेंट केमिस्ट को सूचित करना होता है उसकी। ओके। आपने लैब असिस्टेंट के तौर पर कितने समय का आपका वर्क एक्सपीरियंस है? सर अभी सिर्फ मैंने 5 ही दिन कार्य किया था। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे ले ली थी सर, प्रिपरेशन करने के लिए। ओके। कितने टाइप की लीव होती है सरकार में? सर 2 ही टाइप की लीव मेरे को अभी आपको मिल रही है, वैसे कितने टाइप की लीव होती हैं लगभग? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होती है? सर विदाउट पे लीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में ही आती है। विदाउट पे। ओके। किस ईयर में आपकी जॉब लगी थी ये लैब असिस्टेंट? 2021 सर। 21 में ही लगी थी? यस। और तब से आप अभी तक लीव पर चल रहे हैं? यस। ओके। आप लैब असिस्टेंट के पद पर ऑलरेडी कार्यरत हैं। हम जिस ज़माने में जी रहे हैं वहाँ सरकारी नौकरी लगना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत कंपटीशन का ज़माना है। तो आप एक जॉब में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब आप क्यों दूसरी जॉब के लिए या आगे तैयारी या प्रयास कर रहे हैं जब ऑलरेडी एक जॉब में हैं? संतुष्ट नहीं हैं आप अपनी जॉब से? सर जो सिविल सर्विसेज जॉब डाइवर्सिटी ऑफर करती है उसको देखकर ही मैंने अपना करियर सिविल सेवा में बनाने के लिए सोचा था सर। तो सर एक पॉइंट पे आप लंपी स्किन डिजीज़ के लिए भी काम कर रहे होते हैं, दूसरे पॉइंट पे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, और सर आप पॉलिसी मेकिंग का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो सर सिविल सर्विसेज डाइवर्सिटी ऑफर करती है और जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफर करती है। लैब असिस्टेंट में जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको? जॉब सेटिस्फेक्शन है सर, लेकिन मोनोटोनिटी ऑफ वर्क सर इम्पेक्ट करने लगता है एक टाइम के बाद में। अच्छा, आपने 5 दिन काम कर कर ही ये डिसाइड कर लिया था कि ये जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैंने डिसाइड कर लिया, पर सर मेरे को आगे प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक सर्कुलर है जिसमें आप फर्दर स्टडीज़ के लिए लीव ले सकते हैं, तो मैंने उसी का उसका फ़ायदा उठाया आपने। मान लेते हैं आप RAS में सेलेक्ट हो गए, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप पहले प्रयास इसी प्रयास में RAS बन जाएं। तो क्या फिर हम ये मान लें कि फिर आप आगे कुछ लीव लेकर और आगे कोई सर्विस के लिए तैयारी करेंगे इससे और आगे निकलने के लिए? सर RAS आपको वैसे ही डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है वर्क करने के लिए, तो सर विभिन्न डिपार्टमेंट्स में आप काम कर सकते हैं। सर मोनोटोनिटी तो ब्रेक हो ही जाएगी, और सर आप एक कनेक्ट भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं लोगों के साथ में, तो सर वो काम करने का एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको। MSS स्कूल से आपने पढ़ाई करी है, MSS का मतलब क्या होता है? सर महाराजा सुमेर सिंह पब्लिक स्कूल सर। महाराजा सुमेर सिंह। महाराजा सुमेर सिंह के बारे में कोई एक बात बताइए। सर ये 1939 से 1948 तक किशनगढ़ प्रोविंस के रूलर थे सर। ओके। किशनगढ़ के बारे में कोई 3 क्या खास बातें हैं जो किशनगढ़ को सबसे यूनिक बनाती हैं? सर एक तो मार्बल इंडस्ट्री का किशनगढ़ में होना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वो सबसे खास। और सर कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स भी है सर किशनगढ़ में। और सर एक इसकी सेंट्रल लोकेशन भी इसको काफ़ी अच्छा बनाती है सर, जैसे एयरपोर्ट भी किशनगढ़ में लोकेटेड है। एक सर एजुकेशन हब के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान किशनगढ़ में एस्टैब्लिश्ड है सर। ओके। किशनगढ़ का पेंटिंग के बारे में कुछ खास योगदान है? यस सर। सब बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ की फेमस है। एरिक डिक्सन ने जिसको इंडिया की मोनालिसा कहा है सर। अच्छा, किशनगढ़ की जो ये पेंटिंग है बनी ठनी, ये किसने बनाई है, कौन है पेंटर? सर इसका सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। ओके। आप जो है कबड्डी भी खेलते हैं और देखते भी हैं। राजस्थान की जो है कोई टीम है क्या कबड्डी की जो नेशनल लेवल पर खेलती हो, या कोई ऐसा कोई पार्टिसिपेशन राजस्थान से होता है क्या कबड्डी में? यस सर। सर प्रो कबड्डी लीग में जयपुर पिंक पैंथर्स नाम से टीम है, और सर नेशनल गेम्स में भी राजस्थान की टीम है सर। राजस्थान की टीम है। अच्छा, राजस्थान का स्टेट गेम क्या है, राज्य खेल क्या है?
सर बास्केटबॉल राजस्थान का। बास्केटबॉल है, आपने खेला है बास्केटबॉल कभी? हाँ सर, ऐसे शौकिया तरीके से देख खेला है पर प्रोफेशनली नहीं। और कबड्डी खेला है आपने? यस सर। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? सर 7 मैट पे होते हैं और वैसे 12 प्लेयर्स होते हैं सर। 12 प्लेयर्स होते हैं। और कबड्डी का गेम कितने मिनट का होता है? कुछ टाइम लिमिट फिक्स होता है क्या उसका? सर 40 मिनट्स का गेम होता है। 40 मिनट? 20 मिनट्स के 2 हाफ्स। 20 मिनट्स के 2 हाफ्स होते हैं। प्रशासनिक सेवा में पहली पोस्टिंग किस पद पे मिलती है, कुछ आइडिया है? सर एसडीएम को तो उप जिला कलेक्टर के तौर पे ही दी जाती है सर, एसडीएम के तौर पे ही। और सर तहसीलदार को नायब तहसीलदार के तौर पर दी जाती है। तो आरएएस में सबसे बड़ी नौकरी कौन सी? सर एसडीएम ही है। पहली। और लास्ट कहाँ तक जाता है, कुछ आइडिया है? सर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के तौर पर। अच्छा, सबसे नीचे जो आरएएस है, जो आरएएस में सेलेक्ट हो गया वो रिटायर होते होते कहाँ पहुँचेगा, कुछ आइडिया है? सर डीएम तक भी पहुंच सकते हैं, वैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक जाते हैं सर। अच्छा, जो ये प्रशासन है, जिला प्रशासन या राजस्व विभाग, इसकी शुरुआत कौन से पद से होती है? सबसे नीचे सबसे छोटा पद कौन सा है? सर पटवारी से इसकी शुरुआत। इसके बाद उससे ऊपर? गिरदावर सर, फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स, फिर उसके बाद नायब तहसीलदार, तहसीलदार और फिर एसडीएम सर। उसके आगे एडीएम और उसके आगे डीएम सर। और आगे उसके आगे सॉरी सर मेरे को डीएम कितने साल में बन जाता है आरएएस? आरएएस सर 22 ईयर्स में, जितना मेरे को याद है सर। तो ये तो 50 साल हो गए, 25 में सेलेक्ट हुए, 50 की एज में डीएम बन गए, फिर अगले 10 साल? सर सॉरी सर, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बाद का मेरे को आइडिया नहीं है सर। ठीक है। अभी जो हालात हैं प्रशासनिक सेवाओं में, जो राजनीतिक दबाव हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, इनमें कुछ सुधार करना चाहेंगे? यस सर। सर इन माय हम्बल ओपिनियन सर, राजनेता और जो प्रशासक है, दोनों का ही काम जनता की लाइफ में ईज़ लेके आना है सर। और सर अभी मुख्यमंत्री जी जो है, उनका विज़न भी यही है कि सर लोगों की लाइफ में ईज़ आए, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं भी चलाई है। तो सर मैं ये मानता हूँ कि प्रशासकों को राजनेताओं के साथ मिलकर उन योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन करके सर लोगों को राहत पहुँचाने का काम करना चाहिए सर। दोनों साथ मिलकर काम करें तभी सर अच्छा हो सकता है। इस कबड्डी की कोई टीमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी मैच होते हैं? आजकल नई स्टाइल के होते हैं, टीम खरीद लेते हैं, टीम बना लेते हैं। फिल्म वालों ने भी कुछ खरीद रखी, बना रखी है? हाँ सर। सर जयपुर पिंक पैंथर्स को अभिषेक बच्चन ने खरीद रखा है। अच्छा, ठीक। ये मैं आपका बायो देख रहा था यहाँ पर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 10th में आपने यहाँ पर लिखा है सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। 12th में आपने यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट लिखे हैं। 12th में 3 ही सब्जेक्ट थे? सर 5 सब्जेक्ट्स है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश कॉमन। अच्छा, तो उनको आपने जानबूझकर छोड़ा है या जल्दी जल्दी में आपने भरा है कुछ? नहीं सर, वो कॉमन सब्जेक्ट सभी के होते हैं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। क्योंकि सभी के होते हैं? साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम में भी हिंदी और इंग्लिश होते हैं तो। अच्छा, इसलिए नहीं लिखे हैं। अच्छा, मुझे कुछ थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए, राजस्थान की। सर ये 2009 में इस्टेब्लिश्ड है। अभी इसके वीसी डॉक्टर आनंद भालेराव है। और सर ये साइंस, आर्ट्स, ह्यूमन सभी स्ट्रीम में कोर्सेज ऑफर करती है। और सर नैक में A+ एक्रीडिटेड यूनिवर्सिटी है राजस्थान की। नैक क्या है? सर नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल है सर। अच्छा, और ये क्या करती है? सर ये यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेडिंग करती है सर। राजस्थान में कोई यूनिवर्सिटी है जो नैक में A+ या और उससे ऊपर कोई ग्रेडिंग होती है पहले? A+ ही होती है सर। किसी को है राजस्थान में कोई, राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटी जिसको मिला हो ऐसा? स्टेट यूनिवर्सिटी या राजस्थान में कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो? सर मैं अवेयर तो नहीं हूँ, पर मैं गैस अगर आपकी परमिशन हो तो करना चाहूँगा। सर वनस्थली विद्यापीठ को मेरे हिसाब से। अच्छा, वनस्थली विद्यापीठ के बारे में कुछ बताइए, जानकारी है अगर आपको तो। सर इनका हिस्टोरिकल जो पर्सनैलिटी है उनके साथ जुड़ा हुआ है, पर मैं नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। अच्छा, किन के लिए है ये कुछ? सर गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए है, विमेंस यूनिवर्सिटी है। अच्छा, कहाँ पर है ये? टोंक में है सर। टोंक में है। चलिए, टोंक में ये एक बड़ी समस्या है, जल की बड़ी समस्या है वहाँ पर, और ऐसा भी एक बांध है
अजमेर के लिए ही जिसको बनाया गया था बीसलपुर का, उसका कुछ पानी भी वहाँ जाता है। अब सपोज़ कीजिए कि वहाँ के लोग जो हैं, आप वहाँ पर आपकी एसडीएम पोस्टिंग होती है और वहाँ के लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें पानी जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। यहाँ अजमेर के लोग हल्ला कर रहे हैं क्योंकि बीसलपुर बांध जो है वो पानी उनके लिए बनाया गया था, वो भीलवाड़ा भी जा रहा है, वो अजमेर भी जा रहा है, कुछ हिस्सा उसका टोंक भी जा रहा है। वहाँ पर आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं और वहाँ के लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है और बात इतनी बढ़ गई है कि हो सकता है कि शायद दंगे हो जाएं। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर अभी पिछले 2 सालों से मानसून की आवक अच्छी है, तो बीसलपुर बांध का जल स्तर अच्छा है। तो सर मैं लोकल जो जेईएन है जल विभाग में, उनसे जानकारी लूँगा कि सर कितना जल अभी जा रहा है कॉलोनी में और कितना आगे भेज सकते हैं ताकि अदर एरियाज़ की जो जल आपूर्ति है वो प्रभावित ना हो। और अगर पॉसिबल होता है कि बाकी एरियाज़ की जल आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है तो मैं सर ज़रूर लोकल जो पॉपुलेशन है उनको बढ़ाकर जल आपूर्ति करने के आदेश जारी कर देंगे। अच्छा, क्या इसमें कोई समन्वय होगा आपका यहाँ अजमेर के या बीसलपुर के या भीलवाड़ा के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनसे, या फिर जो एसडीएम है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, क्या उनसे कोई समन्वय नहीं करना चाहेंगे आप? सर सभी से समन्वय लेकर ही काम करना चाहूँगा। अच्छा, क्योंकि आपने ऐसा बोला कि मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा कि भाई इनको पानी ज़्यादा दिया जाए। सर मैं वहीं के सभी डिपार्टमेंट से एक बार सलाह लेके फिर ही कोई। अच्छा, चलिए ये आप बताइए, आपने कहा कि लंपी वायरस पर काम करने से लेकर और आप भांति भांति के और काम करते हैं। क्या काम कर रहे हैं लंपी वायरस से आप जुड़े हुए? उससे कुछ सर जो राजस्थान गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो मैं बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, अभी 12.44 लाख वैक्सीन्स लगा दी है सर कैटल्स को। और सर लंपी प्रोवैक इन जो वैक्सीन है जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बनाई है उसके एडवांस ऑर्डर्स राजस्थान गवर्नमेंट ने दे दिए हैं। सर गौशालाओं का अनुदान 6 महीने से 9 महीने तक कर दिया है सर। और सर एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर विशेषज्ञों की टीम राजस्थान की गौशालाओं को विजिट कर रही है सर। और सर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना चलाई है जिसमें 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है सर। अच्छा, ये कैटल और क्योंकि गायों की बात हो रही, लंपी गायों से ही संबंधित है या कोई और भी जीव? सर गायों से और वाटर बफेलो से संबंधित। वाटर बफेलो से संबंधित। अच्छा, गायों की कितनी प्रजातियां यहाँ राजस्थान में पाई जाती हैं जो यहाँ की इंडिजिनस हैं, यहाँ की प्रजातियां हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे? सर राठी है, रेंडा है, थारपारकर है, मालवी है, जालोरी है, नागौरी है, यही प्रजातियां। ये राठी जो है ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? राठी जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। जैसलमेर में पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा वाटर बफेलो। यस। वाटर बफेलो और बफेलो में कोई अंतर होता है? सॉरी सर, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। चलिए एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। फर्ज कीजिए कि आपकी आंख पर पट्टी लगा दी गई है। आपको हाथ लगाकर ये बताना है कि गाय में और वाटर बफेलो में कौन सा जीव क्या है, आप कैसे बताएंगे? सर जो वाटर बफेलो की स्किन है वो रूखी ज़्यादा होगी सर और गाय की सॉफ्ट स्किन होती है। अच्छा, एक और इसके अलावा कोई? और सर हेयरी ज़्यादा होती है वाटर बफेलो, लेकिन गाय इतनी हेयरी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। तो आपकी पढ़ाई ज़्यादातर जो भाग है वो किशनगढ़ में हुआ है। किशनगढ़ में आपने कहा कि कुछ स्पॉट्स हैं ऐसे जिनके बारे में चर्चा नहीं हो पाई है, उनके बारे में कुछ बताइए। सर गुंदोलाव झील है, उसमें टापू पर मोखम विलास बना हुआ है सर। और सर नवग्रह का मंदिर किशनगढ़ में स्थित है सर। और सर हनुमान जी का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है किशनगढ़ में। अच्छा। डंपिंग यार्ड किशनगढ़ में स्थित है सर। अच्छा। और सर मेगा फूड पार्क जो रूपनगढ़ में स्थित है वो भी किशनगढ़ में ही है। वो कितना दूर है मेगा फूड पार्क किशनगढ़ में? सर अराउंड 16 किलोमीटर। क्या करता है मेगा फूड पार्क? सर वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस बना के एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं सर। अच्छा, और इसमें कुछ हिस्सा जो है ये सरकार का, राजस्थान सरकार का है या फिर कुछ सेंट्रल से भी कुछ एड मिलती है? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ मेगा फूड पार्क तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, लेकिन कुछ एग्रो फूड पार्क जो बना रहे हैं उनमें राजस्थान गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है सर। चलिए, कोई राजस्थान सरकार की 2 ऐसी योजनाएं बताइए जो आपको अच्छी लगती हो। सर एक तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा योजना है। अच्छा। और एक सर उड़ान शक्ति योजना, IM शक्ति योजना है। अच्छा, उड़ान के बारे में कुछ? सर जिसमें महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है।
अच्छा, ये फिल्म एक आई थी इससे मिलती जुलती Yes, कुछ, वहीं से शुरू हुई है या ये पहले से चल रही थी योजना? सर इसका आई एम सॉरी सर, आइडिया नहीं है सर, लेकिन इंस्पायर्ड है सर उससे भी। अच्छा, इंस्पायर्ड है, तो मतलब एक ऐसा एक मॉडल ऐसा बनाया गया कि भाई फिल्म की वजह से एक स्टेट जो है उसमें, क्योंकि यहाँ पर हम लैग कर रहे थे इसलिए इसका किया गया है। सर फिल्में समाज का आईना कही जाती है सर, तो फिल्में प्रभावित करती है सर। राइट, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम अगर सपोज करिए आप एक अच्छे अधिकारी बनते हैं, एक अच्छी पोजीशन पर आपका प्लेसमेंट होता है, ऐसा नहीं लगता है कि आप मिलकर के समाज बना सकते हैं जिनके ऊपर फिल्में बन सकें? क्या ऐसा नहीं होगा? आपने कहा कि समाज का रिफ्लेक्शन है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो भी ऑफिसर्स हैं या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास जो है, क्या वो एक समाज के लिए एक आइडियल आदर्श प्रारूप नहीं बना सकती है जिसके ऊपर आगे जाकर के कुछ ऐसी फिल्में बने या कुछ ऐसी फिल्में हुई हों जो राजस्थान पर ऐसी कुछ बनी हो जिन्होंने कुछ काम किया है और वो समाज के लिए बढ़िया बेहतरीन एग्जाम्पल्स के बतौर निकल कर आई हों? यस सर। सर राजस्थान में काफ़ी लोक देवी और देवताएं हैं जिनके ऊपर मूवीज़ बनी है सर, जैसे तेजा जी के ऊपर, और सर एक टर्टल नाम की मूवी भी बनी थी जिसने इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी फेम हासिल किया था। तो सर राजस्थान। अच्छा, एक बात और बताइए, सिनेमा की बात चल रही है, यस सर। राजस्थानी सिनेमा अगर मैं बाकी प्रदेशों की सिनेमा में देखता हूँ तो बहुत पिछड़ी हुई है। यस। जैसे मैं बंगाली सिनेमा की बात करता हूँ या मैं मलयाली सिनेमा की बात करता हूँ या हमारा जो पड़ोसी मित्र प्रदेश है गुजरात, उसकी बहुत अच्छी सिनेमा की जो बहुत प्रभावशाली सिनेमाकार भी हैं वहाँ पर, यस सर। वैसे ही वहाँ पर एक्टर्स भी हैं और शैली भी है। Yes, राजस्थान में क्या कारण है कि सिनेमा का जो लोकल सिनेमा है यस सर। यहाँ पर उसको इतना नहीं मिल पाया है? यस सर। सर एक तो यहाँ के लोक कलाकारों को इतना बढ़ावा नहीं मिल पाया सर। जैसे कोरोना काल से पहले काफ़ी फिल्में, राजस्थानी फिल्में बना करती थी, लेकिन कोरोना काल में सर लोक कलाकारों को बढ़ावा नहीं मिल पाया। उसकी वजह से सर काफ़ी इसमें इम्पेक्ट आया राजस्थानी सिनेमा को। और सर एक भाषा जो मलयालम भाषा हुई या गुजराती भाषा हुई, वो काफ़ी वाइड स्केल पे बोली जाती है, लेकिन सर राजस्थान में हिंदी का इम्पैक्ट मैं समझता हूँ ज़्यादा है। यहाँ पे मारवाड़ी को इतनी शैक्षणिक स्तर पर या किसी भी स्तर पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी गुजराती और मलयालम को वहाँ के शैक्षणिक स्तर पर दी जाती है। तो सर उसका भी इम्पैक्ट सिनेमा पे पड़ता है सर। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और ये बात कर रही है कि जो लोकल लैंग्वेज है, डायलेक्ट है आपका, उसमें कुछ विस्तार किया जाना चाहिए, जो शुरुआत की शिक्षा हो रही है उसमें। राजस्थान के साथ में क्या ऐसा हो सकता है? यस सर, किया जा सकता है सर। मारवाड़ी को इंक्लूड किया जा सकता है थर्ड लैंग्वेज में। 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें सर थर्ड लैंग्वेज के तौर पर राजस्थानी मारवाड़ी का यूज़ किया जा सकता है। धन्यवाद। आपने डंपिंग यार्ड के बारे में बोला था कि कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। आपकी नज़र में किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड एक आइकॉनिक प्लेस है, एक ऐसी जगह है जो टूरिज़्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर एक चैलेंज है? आप किस तरह से देखते हैं उसको? सर मैं इसको दोनों ही तरह से देखता हूँ सर। ये चैलेंज भी है और एक टूरिस्ट स्पॉट तो है ही सर, लेकिन इसको मेंटेन करने की आवश्यकता है सर, क्योंकि इससे प्रदूषण काफ़ी PM 2.5 और PM 10 के कण पूरे शहर में फैल रहे हैं सर। तो सर इसको मैनेज करने की आवश्यकता है सर। तो आपको किशनगढ़ का SDM बना देते हैं और अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस डंपिंग यार्ड को डंपिंग यार्ड रखना है, डंपिंग यार्ड का कुछ रिसाइकलिंग या रीयूज़ करना है, या फिर उसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करना है। आप क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे? सर जैसे उसके अंदर सर जो हार्मफुल जो पार्टिकल्स है जैसे PM 2.5 और PM 10, उसको इलेक्ट्रॉनिक जो प्रेसिपिटेटर्स है उनका मार्बल इंडस्ट्री में यूज़ को बढ़ाया जा सकता है जिससे वो हार्मफुल कण ना आए। और सर जो सिलिकोसिस नाम की बीमारी है वो जो फैलती है मार्बल के कणों से, उन कणों को अलग किया जा सकता है सर कोई इक्विपमेंट्स यूज़ करके। तो सर अगर हार्मफुल पार्टिकल्स को हम उससे दूर कर पाएँ जो सर हमारे लंग्स वगैरह में एंटर ना करे, तो सर डेवलप किया जाए। और सॉइल पोल्यूशन के लिए, सॉइल तो पोल्यूट हो रही है, उसको कैसे ठीक करेंगे? सर उसके लिए भी सर मैं विस्तार में अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सर, योजना बननी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बैठिए। कैसा लगा?
क्या लगता है? ठीक था सर। ठीक था। Yes. देखो 2-3 चीज़ें हैं, Yes. ओवरऑल तो अच्छा था। 2-3 चीज़ें, एक तो कुछ पर्सनालिटी की हैं, एक अपीयरेंस की हैं और कुछ जो कंटेंट की हैं। Yes. जैसे कि एक तो आपका आई कांटेक्ट है ना, वो प्रॉपर नहीं है। Yes. मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो तो मुझसे ही बात कर रहे हो, व्हेन यू आर आंसरिंग मी, यू आर आंसरिंग मी ओनली। फिर आप इधर उधर ज़्यादा मत देखो, मतलब गलती से हल्का सा जाता है वो ठीक है, पर ऐसा लग रहा था कि आप इंटेंशनली गर्दन घुमा रहे थे बहुत ज़्यादा। वो एकदम से अटपटा लगता था कि मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूँ और आप इनकी तरफ देख रहे हो या इनकी तरफ देख रहे हो, तो जो बात कर रहा है उसको अटपटा लगता है। तो आई कांटेक्ट जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस दिखाता है, वो रखना है। एक नेक का मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा था, वो उसी के साथ में था कि आपकी गर्दन बहुत घूमती है ऐसे ऐसे ऐसे, वो नहीं घूमनी चाहिए। वो जिससे बात कर रहे हैं स्ट्रेट, वो ढीला नहीं रहना चाहिए। एक झुकना नहीं है। जैसे आप एंटर भी हुए थे, आपने एंटर करा तो आपने जैसे एंटर करते टाइम परमिशन लिया, मे आई कम इन, तो वो मे आई कम इन परमिशन में हाथ आगे नहीं करना। वो स्कूल में छोटे बच्चे जनरली करते हैं, हालांकि वो ठीक एटिकेट नहीं है। कभी हाथ अंदर कर कर परमिशन नहीं लेना होता। आप गेट खोलकर, जैसे अभी आप वापस जब आए थे, जैसा आपने उस टाइम परमिशन लिया उसी तरह से परमिशन लेना है कि सर मे आई कम इन सर, बस केवल मुंह से बोलकर गेट में एंटर करने के बाद में हाथ आगे नहीं करना, वो ठीक नहीं लगता। वो स्कूलिश बच्चों जैसा लगता है थोड़ा सा। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अपीयरेंस की, तो ट्राउज़र आप यही पहनने वाले हैं? नहीं सर, एक डिफरेंट भी है। डिफरेंट भी है? नहीं, डिफरेंट मतलब ये ट्राउज़र इनफॉर्मल है, कैजुअल ट्राउज़र है ये, और आपको फॉर्मल ट्राउज़र पहन के जाना है। फॉर्मल ट्राउज़र वो होता है जिसके अंदर बाकायदा क्रीज होती है, एक सिंगल क्रीज वाला फॉर्मल ट्राउज़र जो फॉर्मल होता है, कैजुअल नहीं होता। ये कैजुअल ट्राउज़र है, फॉर्मल नहीं है। तो ये बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है, अलग से पता चलता है, तो ये तो नहीं पहनना है। अगर आपके पास नहीं है तो एक अच्छा सा वाइट शर्ट ही पहन के जाने वाले हो, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में नेवी ब्लू कलर का या कोई और जैसे ग्रे कलर का फॉर्मल ट्राउज़र आप चूज़ कर सकते हो। ग्रे भी अच्छा लगेगा और नेवी ब्लू भी अच्छा लगेगा। मेरा सजेशन है एक बार आप देखना, बट हाँ कलर के अलावा आप ट्राउज़र फॉर्मली लेना, ये वाला ट्राउज़र ठीक नहीं लगेगा। दूसरा, आपने शुरुआत में अपने इंट्रोडक्शन में डिस्ट्रिक्ट बता दिया कि मैंने आपसे बोला अपने बारे में कुछ बताओ, तो आपने बोला कि मैं अजमेर ज़िले के किशनगढ़ से आता हूँ। अपनी आइडेंटिटी आपको वहाँ पे रिवील नहीं करनी होती। नाम नहीं बताना, पिताजी का नाम नहीं बताना, अपना शहर और डिस्ट्रिक्ट नहीं बताना होता। हमारे पास स्कूल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है, वो इंडिकेट नहीं करती कि आपका होम टाउन है 100%। हो सकता है आपके फादर ट्रांसफरेबल जॉब में हो तो वो चेंज होता हो। तो आपको अपनी तरफ से नहीं बताना कि मैं अजमेर से आता हूँ, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी रिवील करता है। वो वहाँ प्रोहिबिटेड भी होता है, बताना नहीं होता, अलाउड नहीं होता है वहाँ पर। एक अब कुछ बात आती है जो कंटेंट वाली पार्ट है, जैसे कि आपसे पूछा गया था भाषा के बारे में, राजस्थानी भाषाओं की पिक्चर। तो भाषा और बोली का अंतर है, राजस्थानी भाषा है ही नहीं, बोलियां हैं, और यहाँ एक भाषा या बोली नहीं है, वैरायटी ऑफ बोलीज हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं। मारवाड़ी केवल जोधपुर और मारवाड़ के बेल्ट की भाषा बोली है। रांगड़ी अलग है, मेवाड़ी अलग है, डूडाड़ी अलग है, शेखावटी अलग है, तोरावाटी अलग है, अहिरवाटी अलग है, मेवाती अलग है, ब्रज का प्रभाव अलग है। तो राजस्थान में मल्टीपल बोलियां हैं, भाषाएं नहीं हैं। एक तो बोली और भाषा का अंतर पता करना है, और ये शब्द नहीं बोलना राजस्थानी भाषा, राजस्थानी बोली, ठीक है। एक आप जो है एक सिचुएशन वाला क्वेश्चन था, आपसे टोंक के ऊपर पूछा था पानी को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, उसमें आपने एग्जीक्यूट कर दिया, डायरेक्ट डिसीजन ले लिया। आपको अपनी पोजीशन को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना है। आप एसडीएम हैं, आप अकेले ऑर्डर कर 3 आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स का फैसला तो नहीं कर सकते। तो आपको वहाँ पर एग्जीक्यूशन मेथड पे नहीं, कोऑपरेशन मेथड पर काम करना है। मतलब आपको अपने इक्विवेलेंट और सीनियर ऑफिसर्स के साथ में बातचीत कर एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनाकर परमिशंस लेकर फिर काम करना होगा। ये आपका आंसर का एक लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। फैक्चुअल्स पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप लैब असिस्टेंट की जॉब 5 दिन कर छोड़कर आए हैं, लीव पर हैं। उससे रिलेटेड जो भी गाय, डेयरी, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। राठी से रिलेटेड कुछ फैक्ट में प्रॉब्लम आई थी, वो फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि राठी जो है किस एरिया में है। राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, वो सारी चीज़ें, राजस्थान में जितनी भी नस्लें हैं, विदेशी नस्लें हैं, उन सब के बारे में, हाइब्रिड यदि कोई है नहीं है, वो सब आपको पता होना चाहिए। डेयरी का पूरा मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है। एक लीव के ऊपर, आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ली है, वो क्या होती है, कितने दिन की होती है, और ऐसी और कौन सी 3-4 लीव होती हैं, जैसे CL होती है, ठीक है, मैटरनिटी लीव होती हैं, पैटर्निटी लीव होती हैं। तो अब जब आपने ली है लीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी और गवर्नमेंट जॉब में थे, तो आपको जो अदर 4-5 तरह की और लीव्स हैं, उनके बारे में भी बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। आपका अपीयरेंस अच्छा है, चेहरा
बिल्कुल एक RS ऑफिसर जैसा लगता है, आपका अपीयरेंस RS ऑफिसर जैसा लगता है, बहुत क्लीन और जो पर्सनैलिटी आपकी नज़र आती है, तो और सब चीज़ें अच्छी हैं। ये छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं जिन पे थोड़ा सा वर्क किया जाएगा तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके।